आदिशक्ति नमो नमः। शक्तों को समतक समतक। 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद्देवी भागवत पुराण है, क्योंकि जिस प्रकार नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा जी हैं और देवताओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु हैं और क्षमाशीलों में सर्वश्रेष्ठ पृथ्वी है और गंभीरता में सर्वश्रेष्ठ समुद्र है, उसी प्रकार पापनाश के उपायों में सर्वश्रेष्ठ देवी भागवत की कथाएं हैं। उसी प्रकार 18 पुराणों में श्रीमद्देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है। जिस किसी उपाय से यदि कोई मनुष्य इस देवी भागवत पुराण की 9 आवृत्तियां सुन ले तो उसके फल का वर्णन नहीं किया सकता है। वह मनुष्य तो जीवन मुक्ति हो जाता है। किसी शत्रु राजा के भय से या महामारी के समय या अकाल पड़ने पर इन सब की शांति के लिए देवी भागवत पुराण की कथा का श्रवण करना चाहिए। जगदम्बा अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करती हैं, इसी कारण भगवती को ही गात्री कहते हैं। देवी भागवत पुराण के समान दूसरा कोई पुराण नहीं है। आप लोग सदा इस देवी भागवत पुराण की कथाओं को भली भांति से सुनते रहें। देवी के प्रभाव को ब्रह्मा विष्णु शिव और शेष भी भली भांति नहीं जान सकते हैं, जबकि देवी के अंशज हैं। तब दूसरे देवता देवी को कैसे जान सकते हैं? देवी की चरण कमलों की धूल पाकर ब्रह्मा समस्त सृष्टि की रचना करते हैं और भगवान विष्णु पालन करते हैं और भगवान शंकर श्रृंगार करते हैं, और दूसरे किसी भी उपाय से तीनों देव अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। ऐसी भगवती जगदम्बा को मेरा बारंबार प्रणाम। बहुत ही सुंदर अद्भुत रोमांचकारी कथा है। कथा श्रीमद्देवी भागवत पुराण से है कि रुरु की होने वाली पत्नी को प्रामद्वारा को सर्प ने काट लिया था और वो मृत्यु हो गई थी, उनकी मर गई थी। तब रुरु ने प्रतिज्ञा की थी, अगर मेरी पत्नी जीवित नहीं हो रही तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तब देवलोक से दूत आया था और दूत ने कहा, हे मुनि, तुम ऐसा साहस मत करो, भला आपकी मरी हुई पत्नी कैसे जीवित हो सकती है। तब देवदूत ने कहा था, हे रुरु मुनि, मैं तुम तो देवताओं का जो पूर्वविहित उपाय है मैं तुमको कह रहा हूँ, सुनिए। आप अपनी आयु का आधा भाग देकर अपनी प्राणधारा को शीघ्र ही जीवित कर सकते हैं। रुरु बोले, मैं निसंदेह ही अपनी आयु का आधा भाग इस कन्या को दे रहा हूँ। अब मेरी पत्नी के प्राण वापस हो जाएं और मेरी प्रिय अब शीघ्रता से जीवित हो जाए। उसी समय विश्वासु अपनी पुत्री प्रामद्वारा की मृत्यु सुनकर स्वर्गलोक से विमान द्वारा शीघ्र ही आश्रम में आ गए। इसके बाद गांधर्व और देवदूत ने धर्मराज के पास जाकर कहा, हे धर्मराज, रुरु मुनि की पत्नी और गांधर्व की पुत्री की सबके द्वारा इस समय मृत्यु हो गई है। सुनंदन प्राणद्वारा के वियोग में मरने के लिए वचनबद्ध हैं। रुरु मुनि, अपने आधी आयु और आधी तपस्या के प्रभाव से कन्या को आप जीवित कर दें। धर्मराज ने कहा, हे देवदूत, यदि तुम ऐसा चाहते हो तो रुरु मुनि की आधी आयु से विश्वासु गांधर्व की कन्या जीवित हो जाए और तुम जाकर यह कन्या रुरु मुनि को सौंप दो। तब देवदूत जाकर इस कन्या को रुरु को समर्पित कर देता है। धर्मराज के कहने पर देवदूत ने जाकर प्राणद्वारा को शीघ्र ही जीवित करके रुरु मुनि को समर्पित कर दिया है। और इसके बाद वह रुरु मुनि ने शुभ दिन के साथ विधि पूर्वक
रुरु मुनि ने प्राणद्वारा के साथ विवाह कर लिया। इस प्रकार उपाय का सहारा लेकर मृत प्राणद्वारा को जीवित कर लिया और रुरु मुनि ने उसके साथ विवाह कर लिया। और फिर रुरु मुनि ने एक भीषण भयंकर प्रतिज्ञा की कि जिस किसी भी सर्प को मैं देखूंगा उसको तत्काल ही मैं मार डालूंगा, तत्काल ही उसको मार दूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके रुरु मुनि हाथ में शस्त्र लेकर सर्पों का वध करते हुए इधर उधर भ्रमण करने लगे। एक बार रुरु मुनि को वन में एक बूढ़ा सांप मिला, दिखाई दिया बूढ़ा सांप। तो रुरु मुनि हाथ में लाठी उठाकर रोषपूर्वक सर्प को मारने के लिए तत्पर हुए। तब सर्प ने कहा, हे रुरु मुनि, मैंने आपका कोई अपराध नहीं किया है, तो फिर आप मुझे क्यों मार रहे हो? रुरु मुनि बोले, मेरी पत्नी भार्या को सर्प ने काट लिया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। उसी समय मैं बहुत दुखी था और मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जंगल में कहीं भी मुझे सर्प दिखाई देगा, मैं उस सर्प को तत्काल ही मार दूंगा। सर्प बोला, मैं किसी को काटता नहीं हूँ, जो सर्प काटते हैं वो सर्प दूसरे होते हैं, इसलिए सर्प शरीर होने के कारण मुझे आप मत मारिए। सर्प की मनुष्य के समान सुंदर वाणी सुनकर रुरु मुनि ने पूछा, हे सर्प, तुम कौन हो और सर्प योनि में तुम कैसे आ गए? यह तुमको योनि कैसे प्राप्त हुई? सर्प बोला, हे मुनि, पहले मैं ब्राह्मण था और खगम नाम का मेरा एक ब्राह्मण मित्र था। मेरा मित्र धर्मात्मा में श्रेष्ठ, सत्यवादी और जितेंद्रिय था। एक बार अपनी मूर्छावश मैंने कांस का सर्प बनाकर मित्र के गले में डाल दिया। उस समय मित्र अग्निहोत्र गृह में हवन में विद्यमान था, हवन कर रहा था। सर्प को देखकर अत्यंत मेरा मित्र डर गया, भयभीत हो गया, थरथर कांपने लगा। उस समय मेरे मित्र ने, ब्राह्मण ने, दुखी होकर मुझे श्राप दे दिया। मेरा मित्र बोला, हे मंदबुद्धि, तुमने सर्प दिखाकर मुझे डराया है, अब तुम सर्प हो जाओ। और सर्प रूप में हो गया, मुझे सर्प की योनि प्राप्त हो गई। मैंने अपने मित्र ब्राह्मण से बहुत प्रार्थना की, तब ब्राह्मण मित्र ने क्रोध से शांत होने पर मुझसे कहा, हे सर्प, पिरमति पुत्र रुरु मुनि तुम्हें इस शाप से मुक्त करेंगे। ब्राह्मण ने मुझे श्राप दे दिया था, इसलिए मैं सर्प योनि में आ गया था, और अब मुनि रुरु आप हो, आप मेरे इस सर्प योनि से मेरा उद्धार करो। तब सर्प के वचन सुनकर रुरु मुनि ने सर्पों का संहार करना छोड़ दिया, सर्पों को नहीं मारा और उस ब्राह्मण बूढ़े सर्प को सर्प योनि से मुक्त कर दिया। वो श्राप मिला था उसको अपने मित्र के द्वारा, तो रुरु मुनि ने उसका उद्धार किया। और फिर वहीं से रुरु मुनि ने सर्पों का वध करना छोड़ दिया। बहुत ही सुंदर, अद्भुत, रोमांचकारी कथा थी। कथा
देवी भागवत से थी। कथा को सुनते रहें, बहुत ही सुंदर रोमांचकारी कथा थी। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए चैनल को, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम लेते रहें, शब्दों को समझ तक।